जालिम मायका और दिलदार ससुराल। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। वहां किचन में आलिया जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं और पास ही सरला खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लकड़ी थी जिसमें आग जल रही थी। पास ही कुछ जली हुई रोटियां भी पड़ी थीं। वहीं हॉल में नल्ला निकम्मा मजे से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और मोहन स्टाफ के हाथों में पकड़े हुए बॉक्स जिसमें घड़ियां और अंगूठियां थीं, उसमें से अपने लिए घड़ी देख रहा था। क्या निकम्मी, तुझे क्या लगा तू रोटियां जलाएगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी रे में तेरे माँ बाप की मौत हुई और तू मेरे सिर पर पड़ गई। आज तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। माफ कर दो चाची, गलती हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बार जाने दो प्लीज। दिल ही दिल में आलिया टूटी जा रही थी और उसके दिल में बस एक उम्मीद थी कि किसी दिन उसका भी अच्छा वक्त आएगा और वह इस जहन्नुम से निकलेगी। माँ, आज तो मैं कहता हूं इसे मार ही दो। बड़ी आई महारानी, कह रही थी पढ़ेगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, तभी इसका दिल रसोई में नहीं लग रहा। क्या शोर मचा रखा है? जो भी है अंदर ही निपटाओ। दोबारा इसकी चीखने की आवाज मुझे बाहर ना आए, समझ आई? अचानक सरला ने आलिया के बाल जोर से पकड़ लिए। तू पढ़ेगी? बुक्स चाहिए तुझे? तेरी खाल ला उधेड़ दूं मैं। सरला ने आलिया को जोर से धक्का दिया, जिससे आलिया जमीन पर जा गिरी और आंखों से आंसू बहाते हुए वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सरला चिल्ला रही थी, ओए राजपीटी, कहाँ है तू? इधर मर जल्दी। महारानी की लगता है अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। जी जी चाची, आपने बुलाया? माफ करना, मैं किचन में थी तो आवाज नहीं आई। जल्दी जा, बाहर से पानी लेकर आ, फिर सब मोहल्ले वाले ले जाएंगे तो क्या हम मिट्टी से नहाएंगे? तब आलिया हाथ में भरी हुई बाल्टी लिए आ रही थी। अरे बेटा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? और हाथों में ये किस चीज के निशान है? और सिर पर भी निशान है। क्या हुआ है? कहीं तुम्हारे घर वाले तुम पर जुल्म तो नहीं करते ना? तभी सरला भी वहां आ जाती है। ये कल गिर गई थी, उसी के निशान है। और आपको कोई काम नहीं है क्या? सारा दिन हाथ में चाय का कप लिए बालकनी में खड़ी होकर लोगों के घरों में झांकने के अलावा इतने गहरे चोट के निशान नहीं होते। अरे सरला, जितना भी छुपा लो, पर यहाँ सबको पता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मैंने कभी बोला कि आपकी बेटी रोज रात को किस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर आती है? जाओ अपना काम करो, आइंदा के बाद हमारे मामले में मत बोलना। घर आकर सजा के तौर पर सरला आलिया को फटे पुराने, गंदे और बिना धुले हुए कपड़े पहना देती है। करमजली, आज तूने जो किया है ना, पूरे मोहल्ले में थू थू करवा दी। अब सबको पता चलेगा कि तू यहाँ खुश नहीं है। यही दिखाना चाहती थी ना तू? उस मोहिनी से बातें क्यों करने लग गई थी? मैंने सिर्फ तुझे पानी भरने भेजा था। पता नहीं अगर मैं ना आती तो तू क्या क्या बता देती उसे। क्या कमी है नाशपीटी तुझे यहाँ? तेरे सिर पर छत है, रोज खाने को दे रहे हैं, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज रात इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। हाँ, मैं तो कहता हूं कि इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत पर निकल आए हैं इसके। प्लीज मुझे माफ कर दो। सच्ची चाची, मैं कुछ नहीं बोलती। आंटी, मुझे पहले ही मच्छरों ने काटा है, आज रात दोबारा नहीं। मैं अब से कभी किसी से बात नहीं करूंगी और घर का काम भी अच्छे से करूंगी। भैया के पांव भी दबाऊंगी और तो और खाना भी नहीं मांगूंगी। रोते रोते बेचारी आलिया भीख मांग रही थी, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। आज ऐसी क्या गलती है मेरी जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो ये सब न होता। और ये घर भी तो मेरे बाबा का ही है, फिर भी ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। कब तक मैं अच्छे वक्त का इंतजार करूं? अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अगली सुबह सरला को एक कॉल आती है। उसकी सहेली बताती है कि शहर के मशहूर अमीर घराने के बेटे के लिए लड़की देखी जा रही है और जो भी लड़की इस फंक्शन में शामिल होगी उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। वाह, अच्छा सही है। पता है, शहर का जो सबसे अमीर घर है ना, राजपूत, उनका बेटा अपने लिए लड़की देख रहा है। और मैंने सुना है कि सिर्फ उस फंक्शन में शामिल होने के ही 10,000 रुपए मिलेंगे।
अगर आलिया को मैं वहां भेजूं तो हमें पैसे भी मिलेंगे, और वैसे भी उस छछुंदरी को कौन ही पसंद करने वाला है। हाँ सही है, वैसे भी उसे कौन ही पसंद करेगा, वहां एक से बढ़कर एक लड़कियां आएंगी। यह सुनकर लालची सरला आलिया के लिए एक नया जोड़ा मंगवाती है और उसे राजपूतों के घर जाने के लिए कहती है। ये पहन और सुन, राजपूत का बेटा अपनी होने वाली बीवी तलाश कर रहा है। बस तू वहां जा और चुपचाप एक कोने में खड़ी रहना, कुछ भी मत बोलना, और जब तुझे पैसे दे तो वो लेकर सीधा घर आ जाना। आलिया वह सूट पहनकर और थोड़ा सा मेकअप करके फंक्शन में आ जाती है। वहां आकर वह देखती है कि कितना बड़ा घर है और उसके अलावा भी वहां बहुत प्यारी और अमीर घरों से लड़कियां आई हुई थीं। मुझे पता है चाची ने मुझे यहाँ सिर्फ पैसों के लिए भेजा है। अगर आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। क्या पता यही मेरी नर्क से निकलने की सीढ़ी हो। पर यहाँ तो इतनी अमीर और प्यारी लड़कियां आई हैं, वो लड़का मुझे ही क्यों पसंद करेगा। मैं भी ना अपनी औकात से बड़े ख्वाब देख रही हूं। अगर आज किस्मत ने मुझे ये मौका दिया है तो आर या पार। सुनिए सुनिए, आज आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सर की कुछ शर्तें हैं। अगर आपको वो शर्तें मंजूर हों तभी आप उनसे शादी कर सकती हैं, वरना आप अपनी रकम लेकर यहां से जा सकती हैं। हेलो, यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरे हाथ में ये जो चाय का कप है, इसमें जहर है। जो भी इसे पिएगी वो मुझसे शादी कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से। ऐसा मत समझना कि आप लोगों को ये अजीब शर्त देकर मैं कुछ बुरा कर रहा हूं। ये इसलिए है ताकि हमें पता चल सके कि आने वाली जिंदगी में हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। अगर जो लड़की इसे पीने के लिए मानेगी, सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ मैं भी इसे पीऊंगा और जिंदगी में आने वाले हर दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। अगर आप लोगों को यह शर्त मंजूर नहीं है तो आप अपनी रकम 10,000 रुपए लेकर यहां से जा सकती हैं। सॉरी, पर हम सिर्फ आपसे शादी करने के लिए अपनी जान तो खतरे में नहीं डाल सकती। हम तो ये नहीं पी सकती, सॉरी। अगर ये पीने के बाद मुझे कुछ हो गया तो इस नर्क जैसी जिंदगी से आजादी मिल जाएगी, और अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो आने वाली जिंदगी जन्नत बन जाएगी। मैं पीऊंगी, ये मैं पी सकती हूं। अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो मेरी एक शर्त है। अगर मैंने ये जहर पिया तो कोई मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी जान बचा लेना। आलिया की बात सुनकर आकाश बिना कुछ बोले वहां से चला गया और आलिया वहीं अपना हाथ आगे बढ़ाए खड़ी देखती रही। थोड़ी देर बाद आकाश का मैनेजर आया। आप मिस आलिया, आपको सर बाहर बुला रहे हैं। मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी पहले की लाइफ कैसी थी या कैसी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये जानता हूं कि मैं जैसी लड़की ढूंढ रहा था, मेरी तलाश अब खत्म हो गई। अब तुम मुझे अपने घर ले चलो ताकि मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर सकूं। इसके बाद आकाश और आलिया घर आ जाते हैं, जिसे देखकर आलिया के घर वाले हैरान हो जाते हैं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आलिया से शादी कर सकता हूं? ऐसे कैसे आपको मेरी बेटी पसंद आ गई? ऐसा नहीं हो सकता। इससे शादी करने के लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। अब तो मैं आलिया से शादी कर सकता हूं ना? हाँ, वैसे हमें क्या प्रॉब्लम है, भले ही शादी कर ले इस बेचारी से। वैसे भी इसके माँ बाप नहीं है, पर वो पैसों की बात याद रखना बस। आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है और आपने मेरे लिए क्या किया है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। इसके बाद से आलिया उस बड़े से घर में राजकुमारी की तरह खुशी खुशी रहने लगती है। नोट: अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी